एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 11th का जो चैप्टर है प्लांट किंगडम, इसमें एक और नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, और इस चैप्टर के बाकी टॉपिक्स भी हम डिस्कस कर चुके हैं, जिन्हें आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। इस चैप्टर का अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। और अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, मेरे नोट्स अच्छी तरीके से समझ में आ रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए। आज हम स्टार्ट करेंगे एंजियोस्पर्म के कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहले तो एंजियोस्पर्म के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। तो जो एंजियोस्पर्म्स है ये फ्लावर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स होते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा एक वाइटल ग्रुप को बिलोंग करते हैं जिनके पास की सीड्स होते हैं। मतलब कि एंजियोस्पर्म्स में जो प्लांट्स हैं वो फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, और इन प्लांट्स के पास जो सीड्स हैं वो सीड्स तो होते ही है, और उन पे कवरिंग भी होती है। अब एंजियोस्पर्म क्या है, दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना होता है, जहाँ पे कि एंजियोन का मतलब हो गया वेसल और स्पर्मा मीन सीड्स। तो इनके पास जो सीड्स हैं उनके ऊपर एक कवरिंग होती है, जैसा कि हमने जिम्नोस्पर्म में देखा था। वहाँ पे सीड्स थे लेकिन सीड्स पे कोई भी आउटर कवरिंग नहीं थी। लेकिन एंजियोस्पर्म्स के पास क्या होता है, सीड्स के ऊपर कवरिंग होती है, और वो कवरिंग यानी कि फ्रूट ही होता है। अब अगर बात करें कि कितने स्पीसीज हैं यहाँ पे एंजियोस्पर्म्स के नेचर में, तो लगभग 25,000 स्पीसीज एंजियोस्पर्म्स के नेचर में प्रेजेंट है। चलिए कैरेक्टरिस्टिक्स स्टार्ट करते हैं एंजियोस्पर्म के। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स में हम देखेंगे इनके हैबिटेट के बारे में, ये कहाँ पे ग्रो होते हैं, कहाँ सर्वाइव कर पाते हैं। तो एंजियोस्पर्म्स हमारे इन्वायरमेंट में हर जगह पाए जाते हैं, जैसे कि हाई टेम्परेचर वाले एरिया में, कोल्ड डेजर्ट हो गया, या फ्रेश वाटर हो गया, सलाइन वाटर हो गया, ट्रॉपिकल रीजन, टेम्परेट रीजन, हर एक रीजन में हर एक जगह पे ये एंजियोस्पर्म पाए जाते हैं। तो अब साइज़ की बात कर लेते हैं। इनका जो साइज़ होता है, साइज़ में ये टॉल भी हो सकते हैं और बहुत छोटे भी हो सकते हैं। तो सबसे छोटा अगर एंजियोस्पर्म, स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म की बात करें तो वो होता है वोल्फिया, जो कि 0.1 mm साइज में होता है। अब हम देखेंगे टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म कौन सा है, तो यूकेलिप्टस का जो ट्री है ये टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है इनके कैरेक्टरिस्टिक्स में। यहाँ पे हमने हैबिटेट और साइज की बात कर ली, तो नेक्स्ट हम देखेंगे वस्कुलर टिश्यूज कैसे होते हैं इनके अंदर। एंजियोस्पर्म के अंदर जो वस्कुलर टिश्यूज हैं वो वेल डेवलप्ड है, पूरी तरीके से डेवलप्ड है, और इनके अंदर जो जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट रहता है, इन जाइलम एंड फ्लोएम के सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर। तो वस्कुलर टिश्यू बहुत अच्छी तरीके से वेल डेवलप्ड है। प्लांट बॉडी की अगर बात करें तो प्लांट बॉडी इनका स्पोरोफिटिक होता है, जो कि डिप्लॉयड होता है। और हेप्लॉयड गेमेटोफाइट क्या होता है कि बहुत छोटा होता है इनमें, और इसमें क्लोरोफिल भी प्रेजेंट नहीं होते हैं, और ये गेमेटोफाइट स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट होते हैं। अब स्पोरोफाइट क्या है, यहाँ पे वेल डिफ्रेंशिएटेड होता है रूट, स्टेम एंड लीव्स में। तो ये तो प्लांट बॉडी की बात हो गई। अब हम देखते हैं इनके स्पोर्स की बात करते हैं। तो जो एंजियोस्पर्म्स हैं ये, इनका स्पोर्स क्या होता है, ये हेटेरोस्पोरस होते हैं। हेटेरोस्पोरस यानी कि टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं ये। पहला माइक्रोस्पोर हो गया और दूसरा मेगास्पोर। ये जो माइक्रोस्पोर है ये हो गया आपका मेल गैमेट बनाता है, और मेगास्पोर फीमेल गैमेट। तो टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स बना रहे हैं, इसीलिए एंजियोस्पर्म हेटेरोस्पोरस है। यहाँ पे अब हम देखेंगे फ्लावर्स की बात करते हैं। तो फ्लावर बहुत ही मोस्ट अट्रैक्टिव और कॉम्प्लेक्स रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है एंजियोस्पर्म के अंदर। अब इन फ्लावर, ये क्या है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है एंजियोस्पर्म का, तो इसके अंदर मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है। मेल सेक्स ऑर्गन जो फ्लावर का होता है उसे कहेंगे हम स्टेमेन, और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो फ्लावर का है उसे पिस्टल या कार्पल कहा जाता है। और ये जो फ्लावर है ये मॉडिफाइड शूट होते हैं। तो इतनी चीज़ें आपको फ्लावर में याद रखना है। मेल सेक्स ऑर्गन फ्लावर का क्या है, जो कि स्टेमेन, और फीमेल सेक्स ऑर्गन फ्लावर का पिस्टल या कार्पल होता है। अब हम एक एक करके इनके जो स्टेमेन एंड पिस्टल है इसको थोड़ा डिटेल्स में देखेंगे। स्टेमेन क्या होता है, हर एक जो स्टेमेन है उसके पास एक सिलेंडर फिलामेंट होता है, और उस फिलामेंट के टिप पे एंथर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे हम डायग्राम में देख सकते हैं, ये आपका पार्ट हो गया फिलामेंट, और फिलामेंट के टिप पे है एंथर, जिसके अंदर की माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। अब ये बाइलॉब्ड है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दो है बना हुआ है, तो ये क्या है, एंथर बाइलॉब्ड है।
तो ये हो गया आपका स्टेमेन का पूरा पार्ट, स्टेमेन की जिसके अंदर एक फिलामेंट होता है और ऊपर यहाँ पे एंथर। तो इस तरीके का डायग्राम होगा। अब क्या होता है, अगर हम इस एंथर को यहाँ से कट करके देखें तो इसका स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा ये हम देखते हैं। तो एंथर के अंदर क्या होता है, 4 सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसे माइक्रोस्पोरेंजिया कहा जाएगा। और ये माइक्रोस्पोरेंजिया क्या प्रोड्यूस करते हैं, पॉलन ग्रेन्स। और फिर आगे चल के पॉलन ग्रेन्स पॉलिनेशन का प्रोसेस करते हैं। अब अगर हम इस एंथर को, जैसा कि मैंने पहले कहा कि यहाँ से अगर कट करें तो कैसा दिखेगा, तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखता है। ये हो गया यहाँ पे आपको 4 सैक लाइक स्ट्रक्चर जो कि है माइक्रोस्पोरेंजिया। और इन माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर बहुत सारे माइक्रोस्पोर्स होंगे और वो माइक्रोस्पोर्स फिर पॉलन ग्रेन्स बनाते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे ऊपर की तरफ देख रहे हैं, ये है कनेक्टिव। ये कनेक्टिव वो पार्ट है जिससे कि ये चारों माइक्रोस्पोरेंजिया जुड़े हुए होते हैं। एक्चुअल में ये बाइलोब्ड ही है, यहाँ से अगर हम इसे देखें तो ये बाइलोब्ड है, लेकिन इनके अंदर 4 सैक लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब कि एंथर के अंदर 4 सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसे माइक्रोस्पोरेंजिया कहा जाएगा। और ये चारों कनेक्टिव से जुड़े हुए होंगे। बाहर का लेयर देखिए तो हम एपिडर्मिस है जो कि एक प्रोटेक्टिव लेयर है। इसके बाद यहाँ पे है इंडोथेसियम। ये इंडोथेसियम जो लेयर है, जब ये ब्रेक होता है, जब ये टूटता है, तो अंदर जितने भी पोलन ग्रेन्स बने होते हैं वो सारे के सारे बाहर आ जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे है स्पोरेंजियस टिश्यू या फिर इसे हम कहेंगे स्पोरेंजियम। और इसके बाहर का लेयर है टैप्टम। टैप्टम एक न्यूट्रेटिव लेयर है जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। और यहाँ पे हमें दिख रहा है ये मिडिल लेयर। तो इतनी चीजें यहाँ पे हमें याद रखनी है। अब ये क्या है, यहाँ पे एंथर क्या होता है कि टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। जैसा कि एंथर के अंदर क्या है, 4 सैक लाइक स्ट्रक्चर बन रहे हैं, तो इसीलिए इसे कहेंगे टेट्रास्पोरेंजिएट। तो इतनी बातें हमें याद रखनी है और ये इसके अंदर का स्ट्रक्चर दिखता है। याद रखना है कि ये है आपका माइक्रोस्पोरेंजिया। इसके अंदर बहुत सारे माइक्रोस्पोर्स बनेंगे और माइक्रोस्पोर्स बनने के बाद वो पोलन ग्रेन्स बनाते हैं। तो देखते हैं हमें कि प्रोसेस कैसे कैसे पूरा होता है। यहाँ पे है आपका माइक्रोस्पोरेंजिया। ये माइक्रोस्पोरेंजिया माइक्रोस्पोर्स बनाता है और ये माइक्रोस्पोर्स पोलन ग्रेन्स बनाते हैं। इसे हम डायग्राम से भी समझ लेते हैं। यहाँ पे ये मान लेते हैं माइक्रोस्पोर है जो कि होता है हैप्लॉइड, और ये माइटोसिस का प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद बनाएगा पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन का अगर स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे इसमें 2 लेयर्स हैं। बाहर वाले लेयर को एक्साइन कहा जाता है और अंदर वाले लेयर को इंटाइन कहेंगे। और इसके अंदर बनते हैं 2 मेल गैमेट्स। चलिए मैं आपको जो पोलन ग्रेन है इसका डायग्राम थोड़ा और डिटेल में बता देती हूँ कि किस तरीके से इसका डायग्राम है और क्या क्या पार्ट्स हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये एक पोलन ग्रेन का डायग्राम है। पोलन ग्रेन के बाहर का जो लेयर है ये एक्साइन है और ये अंदर वाला लेयर इंटाइन है। पोलन ग्रेन में 2 पार्ट्स होते हैं। ये ऊपर का जो पार्ट देख रहा है ये वेजिटेटिव सेल है और नीचे वाला पार्ट जर्मिनेटिव सेल है। जो वेजिटेटिव सेल का पार्ट है ये आगे चल के बनाता है पोलन ट्यूब, और ये जो जनरेटिव सेल हैं ये बनाते हैं 2 मेल गैमेट्स। आपको याद रखना है कि पोलन ग्रेन्स में 2 पार्ट हैं, वेजिटेटिव सेल का पार्ट और जनरेटिव सेल का पार्ट। वेजिटेटिव सेल का पार्ट बनाता है पोलन ट्यूब और जनरेटिव सेल क्या बनाते हैं, 2 मेल गैमेट्स बनाते हैं। तो इस तरीके से ये पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से पोलन ग्रेन्स बन रहे हैं। ये बात हो गई आपके स्टेमेन की। अब हम देखेंगे पिस्टल, जो कि है फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑफ फ्लावर। तो पिस्टल क्या होता है, पिस्टल है फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है ये फ्लावर का, और इसे कार्पल भी कहा जाता है। और पिस्टल के में क्या होंगे, 3 पार्ट्स होंगे। जो सबसे पहला है स्टिग्मा, देन स्टाइल एंड ओवरी। अब ये तीनों पार्ट्स को अगर डायग्राम में देखें तो कुछ इस तरीके से दिखता है। ये ऊपर का पार्ट हो गया आपका स्टिग्मा, ये जो आपको दिख रहा है ये पार्ट हो गया यहाँ पे स्टाइल, और ये हो गया ओवरी। इस ओवरी के अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स होंगे या इसे ही कहा जाएगा मेगास्पोरेंजिया। अब हम देखेंगे कि ओव्यूल का अंदर का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, ये भी हमें डिटेल्स में देखना है। तो ओव्यूल के अंदर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखता है। ये तो आपका स्टाइल का, जो हमने यहाँ पे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देखा था, स्टाइल हो गया।
अब इसके नीचे का देखते हैं हम स्ट्रक्चर। ये जो लेयर्स हैं ये हैं इंटीग्यूमेंट्स। जो उसके नीचे अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे अंदर सेल्स दिख रहे हैं जो कि न्यूक्लियस हैं, और ये हो गया आपका ओवरी वॉल। इस न्यूक्लियस के अंदर से कोई एक सेल क्या होता है, फंक्शनल मेगास्पोर होता है, यानी कि मेगास्पोर मदर सेल की तरह काम करता है। अब ये जो एक सेल मेगास्पोर मदर सेल की तरह काम कर रहा है, ये क्या करता है, 4 मेगास्पोर्स बनाएगा। और ये 4 मेगास्पोर्स बनता है कौन से प्रोसेस से, बाय मेयोसिस। मेयोसिस के प्रोसेस से यहाँ पे क्या होंगे, 4 मेगास्पोर्स बने। ये 4 मेगास्पोर्स में से क्या होंगे, 3 जो मेगास्पोर होते हैं वो हो जाएंगे डीजेनरेट, और सिर्फ एक बचेगा फंक्शनल। याद रखना है कि मेगास्पोर मदर सेल 4 मेगास्पोर बनाता है। 4 मेगास्पोर से 3 क्या होते हैं, डीजेनरेट हो जाएंगे, और सिर्फ एक फंक्शनल बचता है। जो फंक्शनल मेगास्पोर है वो आगे चल के बनाता है फीमेल गैमेटोफाइट, यानी कि एम्ब्रियो सैक। फीमेल गैमेटोफाइट को एम्ब्रियो सैक भी कहा जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ओव्यूल का स्ट्रक्चर कैसा है। उम्मीद है आपको पूरा स्ट्रक्चर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यहाँ पे हमने देख लिया कि एंजियोस्पर्म के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, किस तरीके से फ्लावर का जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसका स्ट्रक्चर क्या है। अब एंजियोस्पर्म में बचता है हमारा डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है इनके अंदर, जो कि मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में अच्छी तरीके से समझाऊंगी। तो उम्मीद है आज के लेक्चर में जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा।